तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस सुतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए एक नई न्यूज़ और अपडेट नगरपालिका सफाई कर्मचारी से जुड़ी मैं लेकर आया हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए, उनसे मैं कहता हूँ कि साथियों, आप सभी के लिए न्यूज़ है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और सबसे अच्छी न्यूज़ आज की है, क्योंकि साथियों नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर फॉर्म की जो तिथि है वो आवेदन करने की तिथि तीसरी बार बढ़ा दी है। अब साथियों बात करेंगे, ये जो आज का सामने आप अखबार की जो कटिंग देख रहे हो, इस पर आज चर्चा करेंगे। सरकार ने बनाए कड़े नियम, फर्जीवाड़ा रुका पर पात्र अभ्यर्थी मिलने पर संकट। यानी कि साथियों सरकार ने नियम बनाए, फर्जीवाड़े को रोका, पर पात्र जो अभ्यर्थी है इस नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 23,820 पदों पर नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती होनी है। पर साथियों अभी तक इसमें पात्र जो अभ्यर्थी है वो नहीं मिल रहे हैं। कैसे होगी सफाई कर्मचारी भर्ती? निगम में 1000 पद खाली, पर सिर्फ 100 के पास ही अनुभव प्रमाण पत्र है। यानी कि साथियों ये न्यूज़ बीकानेर की है, जिसमें 1000 पद है पर सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के पास में अनुभव प्रमाण पत्र मिले हैं। ये लोकेंद्र सिंह तोमर जो बीकानेर से अपडेट दे रहे हैं, इसकी बात करेंगे। पूरी अखबार की कटेंगे, क्या न्यूज़ है बीकानेर की, और ये नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी है तो हम बात करेंगे। सरकार ने प्रदेश के तमाम निकायों में 23,820 सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। 20 नवंबर को अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि। बीकानेर नगर निगम में करीबन 1000 पदों के लिए सिर्फ 600 लोगों ने ही अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। मगर हैरानी की बात यह है कि अब तक करीबन 98 सफाई कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इतने ही अभ्यर्थी अनुभव प्रमाण पत्र के साथ पात्र थे। सरकार ने प्रदेश भर के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए भर्ती निकाली। पिछली सरकार की तुलना में पदों की संख्या में बढ़ाई, लेकिन साथ ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े नियम बना दिए। भर्ती में शामिल होने के लिए 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया गया था, और अनुभव प्रमाण पत्र ही अब GOG का जंजाल बन गया है। सरकार ने 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कई दिशा निर्देश लगा दी। सिर्फ उन्हीं लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा जिनका वेतन हर माह अकाउंट में आता हो और PF कटा हो। अगर ठेकेदार के मार्फत से किसी भी एजेंसी, संस्थान या अन्यत्र काम किया है तो वेतन नगद मिला हो और PF नहीं कटा रहा तो निगम सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। जो आवेदन जमा हुए उसे प्राइवेट फर्मों में होटल आदि के काम करने वालों की संख्या 100 के करीब है। 100 कार्मिक जो नगर निगम में संविदा पर काम कर रहे, लेकिन इन्हें अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, इसीलिए सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सका। ऐसे में जब अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होंगे तो 1000 पदों के लिए भर्ती कैसे होगी, और अब सवाल बन गया है। यानी कि साथियों ये नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की अपडेट है नगर निगम जयपुर से। और सरकार ने नगर निगम में पद बढ़ाकर 2500 किए थे। नगर निगम बीकानेर में सफाई कर्मचारियों के करीबन 1950 पद स्वीकृत है, करीबन 1450 पद भरे हुए हैं। सरकार ने यहाँ पद बढ़ाकर 2500 के करीबन कर दिए, यानी कि करीबन 1000 नए पदों पर भर्ती होगी। अनुभव प्रमाण पत्र की शर्तों के आधार पर अगर भर्ती हुई तो 100 कार्मिक ही इस पद के योग्य होंगे। इस स्थिति में पूरे पद भरे जाने पर संकट खड़ा हो गया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक सरकार अनुभव प्रमाण पत्र जमा कराने की अवधि बढ़ा सकती है,
जिनके साथ ही कुछ शर्तों में भी सिलसिला बरती जा सकती है, पर वह तब तक पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारी यानी कि बीकानेर नगर निगम जैसे हालात है, तो अगर सरकार ने सिलसिला बरती तो नए सिरे से आवेदन आएंगे। सिलसिला नहीं दी तो उन्हें शर्तों पर भर्ती हुई तो बीकानेर नगर निगम में पद रिक्त रहना तय है। उनके बाद में सरकार की शर्तें क्या क्या है साथियों, इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान दिया हुआ अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अनुभव प्रमाण पत्र सिर्फ नगर निगम के जारी यानी कि नगर निगम के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र आपका मान्य होगा। सिर्फ उनके लिए प्रत्येक निकाय में एक अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनके यहाँ आवेदन के साथ दस्तावेज लगाए होंगे। उनकी जांच कर नगर निगम अधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। अगर आवेदक के पास में दस्तावेज नहीं है तो खुद को कहीं काम करता हुआ बता रहा है, तो नगर निगम संबंधित संवेदक व दस्तावेज मांग सकते हैं। अगर आवेदक के चिरंजीवी हेल्थ चेकअप, कोविड के टीकाकरण की सूची, अनुदानित राशि, पंजीकृत जैसे तमाम दस्तावेज निगम के पास है, तो निगम उन्हें दस्तावेजों के आधार पर ही प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अगर संविदा आधार पर आवेदक ने अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर काम किया है, तो 3 टुकड़ों में मिलाकर अगर उनकी कार्य अवधि 1 वर्ष हो रही है तो प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। यानी कि साथियों, इनके कहने का मतलब है कि किसी भाई ने 3 स्थान पर काम किया नगरीय निकाय के अंदर, टुकड़ों में 2 महीने, 5 महीने, 8 महीने ऐसे करके जोड़ के यदि 1 साल हो रहा है तो उनको अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उनके बाद में बदल सकती है शर्तें यानी कि मंगलवार की शाम वाल्मीकि समाज के डीएलबी डायरेक्टर कुमार पाल गौतम के बीच बैठक हुई। समाज के लोगों ने जारी स्थिति बताई और कि इन शर्तों के हिसाब से पद भरे ही नहीं जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार आवेदन करने की तिथियों में शर्तों में 1-2 दिन में संशोधन कर सकती है। सरकार की गाइडलाइन है कि हिसाब से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाए और नियमों के तहत काम हुआ हो। ये साथियों जयपुर कमिश्नर नगर निगम की बात है, जो महक मनीष कमिश्नर नगर निगम। तो साथियों, ये थी नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ी अपडेट, जिन पर साथियों मोटा मोटी माने तो अनुभव प्रमाण पत्र इतनी बड़ी एक समस्या बन चुका है, बहुत बड़ी एक या माने कि सारे लोगों के सामने एक दीवार खड़ी हो गई है कि अनुभव प्रमाण पत्र कोई से लोगों के पास में है जिसमें पीएफ वगैरह कटा हुआ है। जिनके पीएफ नहीं कटा हुआ है उनका अनुभव प्रमाण पत्र साथियों मान्य नहीं होंगे। और अभी भी साथियों हालात कुछ ऐसे हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने बात भी करी, पूरी चीज़ मैंने बताई। कहीं पर कोई गलती हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि साथियों ये अखबार की कटिंग थी पूरी, जिनको मैं जैसे तैसे करके और आप तक पहुंचाई। और मेरी जानकारी में ये नहीं है कि बीकानेर में इतने कम अनुभव प्रमाण पत्र बनाने में से चेक करवाता उचित। तो साथियों ये थी पूरी अपडेट। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अपने साथियों तक शेयर कर देना। और चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलते हैं साथियों एक नई अपडेट और न्यूज़ के साथ में कल। धन्यवाद।